शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की नमाज जनाजा मशहद में अदा। आयतुल्लाह नूरी हमदानी ने नमाज जनाजा पढ़ाई। लाखों अफराद की नमाज जनाजा में शिरकत। हर आंख अश्कबार शहीद सुप्रीम लीडर को इमाम अली रजा के रोज़ा अक़दस के अहाते में सपुर्द खाक किया जाएगा। इराक के शहर करबला में इमाम हुसैन के रोज़े पर भी आयतुल्लाह खामनाई की नमाज जनाजा अदा की गई। इराकी हुक्काम के मुताबिक आयतुल्लाह खामनाई के इराक में ताज़ियती जुलूस में 1 करोड़ से ज़ायद अफराद शरीक हुए। खामनाई 28 फरवरी को ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों में शहीद हुए थे। अबनाए हरमूज पर कंट्रोल की जंग। मशरिक़ वुस्ता में शोले फिर बुलंद। अमरीका के दूसरे रोज़ ईरान की शाही तंसीबात पर फ़िज़ाई हमले। 5 सूबों में 90 अहदाफ को निशाना बनाया। बूशहर, चाबहार, बंदर अब्बास, सिरक, कोनार्क, जसक और अबू मूसा में धमाके। शहदा की तादाद 14 हो गई। दर्जनों जख्मी। ख़ुज़िस्तान में पासदारान इनकलाब के 3 एहलकार और एयरपोर्ट पर हमले में फायर फाइटर्स शहीद। ईरानी हुकाम के मुताबिक बूशहर जौहरी बिजली घर के करीब फ़िज़ाई हमला किया गया। चाबहार में बिजली का निज़ाम शदीद मुतासर। मिसाइल का मलबा गिरने से इमाम अली हॉस्पिटल को नुकसान। सूबा गुलिस्तान के शहर अकला में रेलवे पुल को मिसाइल से निशाना बनाया गया। रेलवे लाइन मुतासर होने के बाद तेहरान से मशहद जाने वाली ट्रेन सर्विस मुअत्तल। मशहद की तरफ जाने वाले 2 पुलों को नुकसान। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरानी फ़िज़ाई दिफाही निज़ाम, साहली निगरानी के मराकज़, मिसाइल और ड्रोन ज़ख़ायर निशाना बने। बहरी तंसीबात और फौजी लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमले किए गए। ईरान के खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों पर जवाबी हमले। बहरीन, कुवैत, उर्दन और कतर में स्ट्रेटजिक मराकज़ को मिसाइल्स और ड्रोन से निशाना बनाने का दावा। ईरानी फ़ौज का दावा है कि कुवैत में अमरीकी फ़ौज के कैंप अरफजान और अलियत सालिम एयरबेस को निशाना बनाया गया। बहरीन में अल जफीर और शेख ईसा एयरबेस पर हमले किए गए। अहम इंफ्रास्ट्रक्चर और फ़ौजी तंसीबात को भारी नुकसान पहुँचा। कतर में सैटेलाइट एंटीना अर्ली वार्निंग साइट और उर्दन में अमरीकी एयरबेस पर हमले किए गए। कुवैती वज़ारत दिफा का कहना है 4 मिसाइल और 10 ड्रोन्स को तबाह किया गया। मिसाइल और ड्रोन्स का मलबा गिरने से अमलाक को नुकसान पहुंचा और 1 शख्स जख्मी हुआ। उर्दन ने ईरान के 8 मिसाइल तबाह करने का दावा कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का ओमान और तुर्किया के वज़राए ख़ारजा से राबता। ख़ित्ते की सूरत हाल, अबनाए हरमुज़ से मुतालिक पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। अब्बास अराग़ची ने रहनुमाओं को अमरीकी फ़ौज के मज़ीद मुमकिना हमलों के खिलाफ कार्रवाई से खबरदार किया। कहा ईरान अपनी खुद मुख्तारी और कौमी सलामती के दिफा के लिए मुकम्मल तैयार है। अमरीकी मौक़िफ़ इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी का सबूत है। अमरीका वादे की खिलाफ वर्जी और महाजराई की पॉलिसी पर गामज़न है। वज़ीर आज़म का मुल्क से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा। कहा सियासी और अस्करी क़यादत दहशत गर्दी के खात्मे के लिए यकसू है। मिलकर दहशत गर्दी का खात्मा करना है। आखिरी फसादी दहशत गर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। कोई शक नहीं, दहशत गर्दी में हमारे मशरकी हमसाया मुल्क का भरपूर किरदार है, जो दहशत गर्दों को असलहा, माली मुआवनत और दीगर सहूलियात फराहम कर रहा है। अफगान सरजमीन इस्तेमाल करते हुए दहशत गर्द खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में हमले करते हैं। रियासत इन अनासर के मज़मूम अज़ाइम हर सूरत नाकाम बनाएगी। दुश्मन पाकिस्तान की सफारती और मार्का हक में मिलने वाली कामयाबियों से खाइफ है, इसीलिए वो मुख्तलिफ ज़राए से मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत मुत्तहद है और दहशत गर्दी के खात्मे के लिए अपने अज़्म पर कायम है। अमन की बहाली और तरक्की के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। मुल्क को अमन, तरक्की और खुशहाली की राह पर गामज़न करेंगे। वज़ीर आज़म ने दहशत गर्दी के वाक़यात में शहीद होने वालों को खिराज अक़ीदत पेश किया। कहा शुहदा की कुर्बानियाँ हरगिज़ रायगा नहीं जाएंगी। यही कुर्बानियाँ पाकिस्तान में पायदार अमन की बुनियाद बनेंगी। कौम अपनी बहादुर अफवाज और सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कोयटा में सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी इजलास में शिरकत। गवर्नर, वज़ीर आला बलोचिस्तान, वफाकी वज़रा और दीगर भी शरीक हुए। बलोचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म के दौराए कोयटा का एलामिया जारी।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिट की मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अमरीका ईरान कशीदगी समेत खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। इसहाक डार ने मुज़ाकरात और कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों को उजागर किया। बरतानवी हाई कमिश्नर ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। अबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों की तादाद में नुमाया कमी। बैनुल-अक़वामी टैंकर मालिकान की तंजीम इंटर टैंकों के मुताबिक रोज़ाना गुजरने वाले जहाज़ों की मजमूई तादाद तकरीबन 30 रह गई, जो एक हफ्ता पहले 70 थी। बैनुल-अक़वामी बहरी तंजीम के मुताबिक आबने हुर्मुज़ के एतराफ़ बहरी जहाज़ों पर सवार अमले के 6000 अरकान फंस गए। आबने हुर्मुज़ की बदलती सूरत हाल, आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। बरतानवी खाम तेल की कीमत $76.35 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $72.04 फी बैरल हो गई। ईरान के साथ जंग अभी खत्म नहीं हुई। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का कहना है कि जब तक जरूरत हुई इजरायली अफवाज लेबनान में रहेंगी। ईरानी हुकूमत को शदीद धचका पहुंचाया गया। ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। मुआहदा हो या ना हो, ईरान किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। मशरिक़ वुस्ता में पुराने इतिहाद खत्म हो रहे हैं और नए इतिहाद बन रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से क्रोएशिया के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर गॉर्डन ग्रिलिच रेडमैन की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का तिजारत और सरमायाकारी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ताउन बढ़ाने पर जोर। ज़राअत, सयाहत और हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने क्रोएशिया के सदर और वज़ीर-ए-आज़म को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और क्रोएशिया के वज़ीर ख़ारजा की मुश्तरका न्यूज़ ब्रीफिंग। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान और क्रोएशिया के दरमियान सियासी, इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को नई जहत देने पर इत्तफाक हुआ। भारत की जानिब से यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदे की मुअत्तली पर बात हुई। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा है। क्रोएशियन वज़ीर ख़ारजा बोले, जंग के दौरान पाकिस्तान के तामीरी किरदार और रवाबित को सराहते हैं। कुदरती आफत पंजाब पहुंचे, इससे पहले पूरी हुकूमत मैदान में पहुंचे। जख्म पर मरहम रखना कमाल नहीं, जख्म लगने ही ना देना असल हुक्मरानी है। वज़ीर आला मरीम नवाज के ज़ेर सदारत गर्मी की शदीद लहर, सैलाब की सूरत हाल से अवाम को महफूज रखने के लिए अहम इजलास। जूम लिंक के जरिए सूबे भर की पूरी इंतजामिया को अचानक लाइन पर लिया, अहम हदायत दी। मरीम नवाज ने कहा, सैलाब के आने के बाद इकदाम करना कोई अक्लमंदी नहीं, असल काम पहले से तैयारी है। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में पूरी हुकूमत यकजा रिस्पॉन्स देगी। एक लम्हे की भी ताख़ीर नहीं होनी चाहिए, कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारा हदफ आवाम को किसी भी तकलीफ या नुकसान से बचाना है। लाहौर के तमाम इलाकों को मुकम्मल महफूज कर दिया है। दुआ है कि पंजाब के अवाम को दोबारा सैलाब जैसी किसी मुसीबत का सामना न करना पड़े। डिप्टी कमिश्नर इजला में मॉक एक्सरसाइज का सिलसिला मुसलसल जारी रखें। अवाम शदीद गर्मी और धूप में बिला ज़रूरत घरों से ना निकलें। एंकर मुरीद अब्बास के कत्ल के मुलजिम आतिफ जमा को 2 बार सजाए मौत का हुक्म। इश्तिहारी मुलजिम आदिल जमा के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। कराची के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने 7 साल बाद कत्ल केस का फैसला सुना दिया। कत्ल का जुर्म साबित होने पर मुलजिम आतिफ जमा को 5-5 लाख रुपए मकतूलेन के बुरसा को अदा करने का हुक्म। एंकर मुरीद अब्बास समेत 2 अफराद को 9 जुलाई 2019 को कत्ल किया गया था। अमीरी जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने पेट्रोल 225 रुपये से कम और लेवी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कहा, पेट्रोल की कीमतों के खिलाफ आने वाले दिनों में एहतजाज की कॉल दूंगा। पेट्रोल की कीमतें कम होने तक एहतजाज जारी रहेगा। हुकूमत ने बिजली महंगी करके IPPs माफिया को नवाजा। बिजली की पैदावार 49,000 मेगावाट है, खपत 24,000 मेगावाट है। इसके बावजूद मुल्क भर में लोड शेडिंग जारी है। IPPs माफिया चंद लोग हैं, उन्हें हर साल 2,000 अरब रुपए दिए जाते हैं।